हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आकाश और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 से लेकर 12th तक। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से विजय एकेडमी विधुना औरैया में। तो देखते हैं आज हम क्लास 9 की फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक्स और उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो 9th का पहला चैप्टर हमारा जो है वो है गति। गति मतलब मोशन। हम लाइफ में जो भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गति होती है, कुछ ना कुछ टाइम लेते हैं। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे आपने देखी होंगी पानी में मछलियां जो होती हैं, पानी में मछलियां, आपने उनको देखा होगा कि वो एक मोशन में रहती हैं हर टाइम पे। एक ये मोशन में रहती हैं। आपने रोडों पे चलती हुई गाड़ियां देखी होंगी, वो भी मोशन में रहती हैं। आपने जो भी काम डेली लाइफ में किए होंगे उसमें आपने किसका प्रयोग किया होगा? गति का। किसी ना किसी रूप से आप जो भी काम करते हैं लाइफ में या कहीं जाते हैं, हर जगह आप गति का प्रयोग करते हैं। तो ये है हमारा पहला चैप्टर, गति। गति मतलब मोशन। गति मतलब मोशन। तो आज समझते हैं कि गति हमारी होती क्या है। गति जो होती है किसी भी समय अंतराल में, किसी भी समय अंतराल में जो हम दूरी तय करते हैं, जो हम चाल चलते हैं, किसी भी वेग से चाल चल रहे हैं, हर चीज में क्या होती है? गति। गति के कुछ क्या होते हैं? पार्ट्स भी होते हैं। जैसे हम मान लें गति का क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। गति का वर्णन क्या होता है? ये हमारा कोई डायग्राम है, देखो इसको याद करने का हमारे पास क्या है? एक बेसिक सा तरीका। बेसिक सा तरीका है NEWS। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? NEWS को याद कर सकते हो आप न्यूज से। न्यूज़पेपर का मतलब सब जानते हैं, न्यूज़पेपर सबने पढ़े भी होंगे। तो इस डायग्राम को याद करने का तरीका है न्यूज, NEWS। इसको यहां पे सेट कैसे करना है? पहले N का मतलब होता है आपका नॉर्थ, N का मतलब नॉर्थ, E का मतलब ईस्ट, EAS। W का मतलब आपका होता है वेस्ट, ठीक है। और S का मतलब होता है आपका साउथ। ओके गाइस, यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गति में देखते हैं कि गतियां सरल रेखी गति भी होती है, घूर्णन गति भी होती है। जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, जैसे सरल रेखी गति मान लो किसी ट्रेन की पटरी है, ये मान लो हमारी क्या है? ट्रेन की पटरी। ये हमारी ट्रेन की कोई पटरी है बेसिक सी। इस पे क्या चल रही है? ट्रेन। ट्रेन लगभग सीधी चलती है, क्योंकि अगर ट्रेन सीधी नहीं चलेगी तो पलट भी सकती है भाई। इसलिए ट्रेन कैसे चलती है? सीधी चलती है। तो ट्रेन में कौन सी गति होती है बेटा? सरल रेखी गति। घूर्णन गति की बात करें, घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन के नाम से ही पता चल रहा है कि गोल। घूर्णन के नाम से क्या पता चल रहा है आपको? गोल। गोल मतलब ये। और हम सब लोग जानते हैं कि गोल का क्या होता है? एक सेंटर होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आप एक बैल को लीजिए, उसके गले में रस्सी बांधिए और यहाँ पे क्या करें? खूंटा खड़ा करें। उस खूंटे में उस बैल की रस्सी को बांध दीजिए और उसको मारिए पीछे से, फिर वो कैसा भागेगा? वो यहाँ से रस्सी में क्या लेगा? टेंशन। टेंशन मतलब तनाव लेगा। जब वो यहाँ से क्या लेगा? तनाव। तब वो कैसा घूमेगा? इस टाइप से। तो बेटा वो कौन सी गति हो जाएगी? आपकी घूर्णन गति। अब गति में क्या होता है? अगर दूरी, भाई गति तभी होगी जब कुछ दूरी होगी। जब गति तभी होगी ना जब कोई ना कोई दूरी होगी। अब मान लो यहां से यहां तक की कोई दूरी है ही नहीं, तो हमने क्या की? गति नहीं की। कोई चीज रखी है, जैसे मान लो ये हमारा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बोर्ड है, ये हमारे एक जगह स्थित है। ये कोई गति कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई, क्योंकि गति करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा दूरी। तो ठीक है, कुछ दूरी के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। दूरी क्या होती है हमारी? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, नोट कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं लिखिए, कॉपी उठाइए और लिखिए। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। अच्छा, अब डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद सबसे मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, 11th 12th सबके लिए, वो आती है हमारी मात्रक और विमान। मात्रक और विमान। अच्छा, दूरी का मात्रक क्या होता है? बता सकता है? दूरी मात्रक का मतलब होता है जो चीज जिसमें नापी जाती हो। समझ गए? जो चीज जिसमें नापी जाती हो। मान लो दूरी है, दूरी। दूरी का मात्रक बेटा क्या हो सकता है? गैस करो थोड़ा सा। आप दूरी को चलते हो, किस में चलते हो? या तो आप मीटर में चलते हो, या तो आप सेंटीमीटर में चलते हो,
या आप चलते हो किलोमीटर। ठीक है बेटा, आप जो दूरी चलते हो मीटर में चलते हो, सेंटीमीटर में चलते हो, किलोमीटर में चलते हो, तो जो चीज जिसमें तय की जाती है, जिस तरीके से तय की जाती है, वही उसका क्या होता है, मात्रक। तो दूरी का मात्रक ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, एमकेएस पद्धति में अगर हमको लेना है। इसकी कुछ पद्धतियां भी होती हैं, आपको जब मैं बेसिक क्लास डालूंगा उसमें बेसिक क्लास में मैं आपको मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ये सारी चीजों का बेसिक्स दूंगा। फिलहाल अभी हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, एमकेएस पद्धति में अगर हम देखें, एमकेएस पद्धति में हमारा जो मात्रक होता है दूरी का वो होता है मीटर। और एमकेएस और एसआई पद्धति, बेटा एमकेएस पद्धति जो होती है ये हमारी बेसिक पद्धति है, इंडिया में यूज होती है मोस्टली। और एसआई पद्धति का बेटा क्या मतलब होता है, एसआई पद्धति जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती है। इंटरनेशनल लेवल का मतलब समझते हो आप लोग, इंटरनेशनल लेवल का मतलब है पूरे विश्व में जो प्रयोग की जाती है वो हमारी एसआई होती है। और अपने इंडिया में जो प्रयोग की जाती है, सिर्फ इंडिया की बात करें तो वो एमकेएस होती है। ठीक है, और एमकेएस के बराबर ही होती है हमारी एसआई। एमकेएस के लगभग बराबर एसआई होती है। कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो एमकेएस और एसआई में अलग अलग होते हैं, जब वो आएंगे तब हम आपको वैसा बताएंगे। हमने पढ़ ली क्या है, दूरी पढ़ ली है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, आप अपनी नोट कर लीजिएगा, एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा, एकदम वेल नोट्स जो आपको की पूरी लाइफ साथ दे। समझ रहे हैं आप लोग कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दूरी के बाद आगे आते हैं हम लोग विस्थापन में। दूरी के बाद हम लोग आते हैं विस्थापन में। ठीक है बेटा, विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो होता है कि दो दूरियां, किन्हीं दो दूरियों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, दो दूरियों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं बेटा। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, देखो इसके नाम में ही क्या है, डिस। डिस का मतलब क्या होता है, कम। कम मतलब घटाना। भाई जब हम किसी चीज में से कोई चीज घटाएंगे वो तभी तो कम होगी, तो वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है, कॉपी उठाएं और आप लोग लिखें, किन्हीं दो दूरियों के मध्य की, किन्हीं दो दूरियों के मध्य की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अब हमारी दूरी भी होगी और विस्थापन भी, दोनों हो गया। अब हम इसके बीच में चेंज जानते हैं क्या क्या है, क्योंकि दूरी को समझने के लिए विस्थापन समझना बहुत जरूरी है, विस्थापन को समझने के लिए दूरी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, ये मान लो कोई सीधी स्ट्रेट लाइन है, सीधी सी बात, यहां हमारा क्या है, स्कूल, जहां हम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो भी जाते हैं, ये हमारा क्या है, स्कूल। और हमारे इस पोर्शन पे क्या है, हमारा घर। इस पोर्शन पे हमारा क्या है बेटा, घर है। ठीक है, स्कूल से होम तक। भाई घर से आप कहां आते हैं, स्कूल, फिर बाद में स्कूल से कहां जाते हैं, घर। देखिए अगर हम कहां चलेंगे, घर से स्कूल की ओर, मान लो हमारा घर स्कूल के बीच की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। ठीक है बेटा, कितनी दूरी है हमारी, 2 किलोमीटर। हम कहां से आए, घर से स्कूल तक आए, कितनी दूरी तय की हमने बेटा, 2 किलोमीटर दूरी तय की। अब क्या करोगे, स्कूल में तो बैठे नहीं रहोगे भाई, घर पे भी जाना है। ठीक है, तो अब स्कूल से कहां पे गए, घर। तो अब आपने कितनी दूरी तय की, जब आपके स्कूल से घर की दूरी 2 किलोमीटर, तो भाई दोबारा भी कितनी तय करोगे, 2 किलोमीटर। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है भाई, दूरी दोबारा भी 2 किलोमीटर तय करोगे। अब बात करते हैं इसमें दूरी और विस्थापन की। ठीक है, देखो मैंने यहाँ आपको डिस का मतलब सिर्फ बताया था घटाना, प्लेसमेंट का मतलब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप इसकी वजह से यहाँ पे समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने क्या पहले रेडी किया, डायग्राम। किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जरूरी है उसके डायग्राम को समझना, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या बनाया बेटा, डायग्राम। इसी डायग्राम की वजह से हम समझेंगे किसको, प्लेसमेंट को। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिस का मतलब मैंने आपको बता दिया, कम यानी घटाना। प्लेसमेंट का मतलब बेटा होता है जगह। ठीक है, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जगह या रास्ता जो हमने तय किया है। हमने रास्ता क्या तय किया है, घर से कहां तक बेटा, स्कूल तक। अब बात करेंगे इसकी हम दूरी की, थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, दूरी की। दूरी क्या हुई, हम घर से कहां आए, स्कूल, दूरी हमारी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर। ओके बेटा, फिर हम कहां गए, स्कूल से घर, दूरी कितनी हो गई,
किलोमीटर, ठीक है, बराबर दूरी हमारी टोटल कितनी होगी 4 किलोमीटर। ओके, दूरी हमारी कितनी होगी टोटल 4 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि भाई आप घर से जब स्कूल है तब भी आपने 2 किलोमीटर तय की, अब आप जब स्कूल से घर वापस जाएंगे तब भी आप कितनी तय करेंगे 2 किलोमीटर, दूरी आपकी हो गई 4 किलोमीटर। अब बात करते हैं विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्लास 9th के लिए, इसका कुछ पार्ट क्लास 10th में भी आता है और इसी का ब्रॉड पार्ट जो है वो 11th में और 12th में भी चला जाता है। तो इस चीज को अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे आपको बेसिक्स में क्या होगी प्रॉब्लम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट है और टॉपिक वाइज है उसको आप डेफिनेशन से याद मत करिए, कभी डेफिनेशन से याद मत करिए, मैं कहता ही नहीं कभी डेफिनेशन से याद करिए, उसको आप याद करिए हमेशा इस चीज से, डायग्राम से। अगर आप डायग्राम से याद करेंगे तो आप अपनी पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे। आपने इसको डायग्राम से मान लो याद किया, अगर आप कभी भूल भी रहे हो तो आप सीधा से कहीं भी जा रहे हो 10 किलोमीटर चले 20 किलोमीटर चले, आपसे किसी ने बोल दिया कितनी दूरी होगी तुम्हारी, कितना विस्थापन हो गया, दूरी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। कितना भी आप चलें, कितना भी यहाँ से 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर, चाहे वापस आए चाहे जाएं, कहीं भी किधर भी जाएं, आपकी दूरी कुल मिला के क्या होगी बेटा ऐड होगी, दूरी हमारी ऐड होगी। और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होगा बेटा, हमने बताया है कि दो दूरियों के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है विस्थापन कहलाती है। तो देखेंगे हम विस्थापन हमारा क्या होगा, हम जब घर से स्कूल तक आए तो हमने कितनी दूरी चली 2 किलोमीटर चली ना, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा 2 किलोमीटर चली। अब हम जब स्कूल से घर वापस गए तब भी हमने कितनी दूरी चली 2 किलोमीटर चली। विस्थापन का मतलब क्या है कि दो दूरियों के बीच की न्यूनतम दूरी। अब ये बताओ इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या हो सकती है बताओ। अब इसमें टॉपिक हमारा चेंज ही क्या था, बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं कि सर न्यूनतम दूरी कैसे निकालें। काफी कमेंट्स भी आए हैं तो मैंने देखा है जो हमारे और टीचर्स पढ़ाते हैं उन्होंने बताया है हमको कि इस चीज में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बेटा होता ही घटाना है, इसका नाम ही घटाना है। दूरी में से दूरी घटा दो, यानी बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटा दो, हमेशा आपका क्या निकल आएगा डिस्प्लेसमेंट। भाई घटाना मतलब -2 किलोमीटर बराबर कितना हो गया 0 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जहां से चलना शुरू किया वहीं पे चलना खत्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया, कुछ किया ही नहीं। जब कहीं गए ही नहीं तो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या किया, कुछ किया ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट हमारा बेटा कितना हो गया 0। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा घर पे रिवाइज करिए, इसको अच्छे से पढ़िए, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे समझेंगे। मैं हर एक बच्चे की कमेंट पढ़ता हूं, जिस चीज में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, आपको अगली वीडियो में आंसर मिलेगा 100%। ये मेरा वादा है, मेरी टीम का वादा है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और जरूर मिलेगा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हम बढ़ेंगे, दूरी तथा विस्थापन में क्या जानेंगे बेटा अंतर, क्योंकि दोनों चीजें लगभग कैसी हैं सिमिलर है, दोनों चीजें सेम है भाई, तो हमें अंतर पता करना बहुत जरूरी है। दूरी और विस्थापन में बेटा बहुत अंतर है, ये समझो जमीन और आसमान का अंतर है। इस अंतर को हम क्या करेंगे समझेंगे। सबसे पहले हम बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तरफ डालेंगे दूरी, ठीक है, दूरी, दूसरी तरफ हम क्या डालेंगे विस्थापन, ठीक है। दूरी हमारी क्या होती है डिस्टेंस, विस्थापन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, दूरी और विस्थापन हमने ये दोनों आपको पार्ट बता दिए। अब हम एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है बेटा अदिश राशि। अब आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, राशियां कैसी होती हैं। तो बेटा अदिश राशि जो होती है उसका मतलब होता है जिसका परिमाण निकालने के लिए दिशा की कोई जरूरत ही नहीं, यानी जिस राशि में सिर्फ परिमाण हो दिशा हो ही ना, यानी हमें दिशा से कोई लेना ही देना नहीं है, कहीं जा रहा हो इधर जाओ उधर जाओ, अदिश का मतलब दिशा है ही नहीं। तो भाई ये हमारा घर है, मान लो हम यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, जब दिशा ही क्लियर नहीं है। जब दिशा क्लियर ही नहीं है तो ये कैसी राशि होगी बेटा अदिश, यानी कि हमारी जो दूरी है वो कैसी राशि है अदिश, यानी इसमें दिशा की कोई जो है हमें कोई डाउट ही नहीं, दिशा में कुछ करना ही नहीं है, जब दिशा ही नहीं किधर भी जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं विस्थापन। विस्थापन बेटा इसके अपोजिट है, बिल्कुल ठीक अपोजिट।
दूरी और विस्थापन बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। अगर ये अदिश है तो ये कैसी होगी बेटा? सदिश। ये हमारी कैसी होगी? सदिश। सदिश का मतलब क्या होता है भाई? अदिश का मतलब समझ गए? सदिश का मतलब समझते हैं। सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा तथा परिमाण, यानी अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो आपका विस्थापन सिर्फ इसी दिशा में होना चाहिए। अगर आप यहां से यहां मुड़ते हैं तो ये आपके विस्थापन में ऐड नहीं होगा। समझ गए आप? अगर आप स्ट्रेंथ लाइन में जा रहे हैं तो यही आपका विस्थापन होगा। आप चाहे इस दिशा में चले जाएं, घूर्णन में चले जाएं, तब भी आपका विस्थापन कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक। स्ट्रेंथ लाइन का विस्थापन लिया जाएगा। विस्थापन जो होता है हमेशा किसमें होता है बेटा? स्ट्रेंथ लाइन में। विस्थापन में हमेशा सरल रेखीय गति होती है, कभी भी घूर्णन गति या चतुर्भुजीय गति कभी नहीं होती। विस्थापन में हमेशा कैसी गति होती है बेटा? सरल रेखीय गति। ठीक है, एक पहला पॉइंट हम जो है समझ गए। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि दूरी जो होती है सदैव कैसी होती है? धनात्मक। दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक। क्योंकि आप यहां से यहां तक भी गए, मैं मानता हूं आप सिर्फ 1 सेंटीमीटर चले, 1 सेंटीमीटर चले, आपने 1 सेंटीमीटर में क्या कवर किया बेटा? कुछ ना कुछ दूरी कवर की। 1 सेंटीमीटर में कुछ दूरी कवर की। अब मान लो आप यहां से यहां मुड़ गए, यहां आप 2 सेंटीमीटर चले, ठीक है, यहां से आप कितना चल गए? 2 सेंटीमीटर। तब भी आपने क्या कवर की? दूरी। तो दूरी कभी कैसे नहीं होती? ऋणात्मक, जीरो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप जरा सा भी चलेंगे, मान लो मैं भी इस टाइम यहां खड़ा हूं, यहां से 1 कदम चल के मैं यहां आया हूं, मैंने कुछ दूरी की, मैं मानता हूं मैंने 1 मीटर की दूरी पीछे कवर की है, तो वो भी हमारी क्या हो गई? दूरी हो गई। समझ गए? अब विस्थापन को क्या होता है? विस्थापन का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखते हैं। विस्थापन के दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि ये धनात्मक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। शून्य मैंने आपको बता ही दिया था कैसे होता है, ठीक है। धनात्मक भी हमने आपको बता दिया, ठीक। आप मान लो यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, ठीक है। ये मान लो आपका घर है, ठीक है, और ये आपका क्या है? मामा का घर, ठीक है, मतलब अंकल्स हाउस। ये आपका क्या है बेटा? अंकल्स हाउस। किसी भी चाचा मामा बुजुर्ग मान लो, आप उसके घर पे गए, मान लो यहां से इनके बीच की दूरी है आपके मामा के घर की, आपके घर से 50 किलोमीटर, ठीक है बेटा। कितनी दूरी है? 50 किलोमीटर। मैं आपसे अब पूछूं, अगर मैं आपसे अब पूछता हूं कि आपने अपने घर से अपने मामा के घर तक की दूरी कवर की, तो बेटा आपका विस्थापन कितना होगा? तो भाई जब हम यहां से अभी वापस ही नहीं आए, अड्डा जमा लिया, वहां से वापस ही नहीं आना, अड्डा छोड़ो, वहीं रहेंगे, आप वहीं खाएंगे पीएंगे। होम से कहां तक पहुंचा? अंकल हाउस तक। तो मैं तब आपसे पूछा आपका विस्थापन क्या हो, तो आप क्या बताएंगे? जब मैं वापस ही नहीं आया भाई, तो विस्थापन का क्या करना है? जितनी हमारी दूरी है, डिस्टेंस है, उतना ही हमारा क्या है? विस्थापन। ये दूरी डिस्टेंस वाला, ये दूरी ये डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। आप अपने मामा के घर से जब वापस ही नहीं है, तो भाई दूरी 50 किलोमीटर। आप क्या करते हैं? आपने सोचा 2-4 दिन हो गए, अब यहां से थोड़ा निकलते हैं। आप यहां से निकले, यहां पे, ठीक है, यहां पे मान लो आपकी बुआ का घर है, आंट हाउस है, यहाँ पे आपकी किसका घर है? बुआ का घर। आपने सोचा 10 दिन यहाँ खा लिया, 5 दिन यहाँ भी खा लेते, तो आप आए, क्या कर रहे हैं? रुक गए। अब मान लो आप मामा के घर से बुआ के घर की दूरी है 20 किलोमीटर। कितनी दूरी बेटा? 20 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या हो? अब अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या हो, तब आप क्या करेंगे? बताइए। मैंने आपको बताया है कि 2 दूरियों के बीच की न्यूनतम दूरी ही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा निकाला कैसे जाता है? बड़ी दूरी में से हमेशा छोटी दूरी को घटाकर, हमेशा बड़ी दूरी में से, या बड़ी दूरी ना बोलो तो हमेशा ये बोलो कि पहली दूरी में से, बड़ी भी नहीं बोल सकते, पहली दूरी में से दूसरी दूरी को घटा के। पहली दूरी हमारी कितनी थी? 50 किलोमीटर, माइनस दूसरी दूरी हमारी कितनी थी जो हमने मामा के घर से अपनी बुआ के घर तक कवर की? 20 किलोमीटर। तो हमने अब डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा क्लियर किया है? कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट हमने कितना किया है अपने घर से और मामा और आंटी सबके घर के बीच में? कितना डिस्प्लेसमेंट? मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, दूरी की बात नहीं कर रहा। डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ बेटा 30 किलोमीटर, ठीक है। यानी आपके प्रारंभिक बिंदु से आप जितनी दूरी पर हैं, प्रारंभिक बिंदु से आप जितनी दूरी पर हैं, वही आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप थोड़े दिन बाद अपने घर भी वापस आ गए, घर वापस आ गए,
आ गए घर वापस, बहुत अच्छी बात है, घर आना बहुत सबको जरूरी होता है, तो घर आओ वापस। घर जब वापस आए तब प्रारंभिक दूरी हमारी कितनी है 50 किलोमीटर, और अंतिम दूरी भी हमारी कितनी होगी, जब घर वापस आ गए अंतिम दूरी कितनी होगी बेटा 50 किलोमीटर होगी, 50 किलोमीटर। इसका आंसर कितना आएगा 0, ठीक 0 आ गया। अब मान लो यहां से आप थोड़ा कहां निकल गए, आगे निकल गए आगे, यहां मान लो आपके फ्रेंड का घर है, ये आपका फ्रेंड का घर, फ्रेंड का घर, ठीक है बेटा, फ्रेंड का घर, यहाँ पे आप मानते हैं फ्रेंड के घर पे कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं जाता, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाता है, लेकिन वहां आपसे अचानक किसी ने पूछ दिया बेटा आप डिस्प्लेसमेंट आप करते हो, तब आप क्या करेंगे। सबसे कंफ्यूजन वाली चीज बेटा यहीं पर उत्पन्न होती है, बच्चे क्या करते हैं कि इस पूरी दूरी में से इस दूरी को हटा देते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, समझ में आया, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा है ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य हमने जो है सिद्ध कर दिया है, धनात्मक जो है हमने निकाल लिया है, अब बचा क्या है ऋणात्मक। तो हमने आपको बताया है कि प्रारंभिक दूरी में से अंतिम दूरी घटाते हैं, मैंने ये दूरी नहीं बताई, मान लेता हूं 10 किलोमीटर। आपके घर से आपके दोस्त के घर तक की दूरी कितनी बेटा 10 किलोमीटर। अब मैं प्रारंभिक दूरी से अंतिम दूरी घटाऊंगा, प्रारंभिक दूरी हमारी कितनी थी 50 किलोमीटर, अंतिम दूरी कहां से हमारी गिनी जाएगी, कहां से जोड़ी जाएगी बेटा, इस पॉइंट से जोड़ी जाएगी अंतिम दूरी। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं से जोड़ देते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। कहां से जोड़ोगे आप इस पॉइंट से, यहां से यहां तक की कितनी दूरी 20 किलोमीटर, बीच के अंतराल की कितनी दूरी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में निकाला 30 किलोमीटर, ठीक है बेटा, और आपके घर से आपके फ्रेंड के घर तक की कितनी दूरी है 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, तो टोटल दूरी आपकी ऊपर वाली कितनी कवर हो गई है, टोटल दूरी आपने कितनी कवर कर ली बेटा, जोड़ो 60 किलोमीटर, ठीक है, टोटल दूरी आपकी कितनी कवर हो गई 60 किलोमीटर। अब मैं क्या करूंगा कि प्रारंभिक दूरी से अंतिम दूरी को कैसा करूंगा घटाऊंगा, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट कहता ही है इसका काम ही है घटाना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता। माइनस 60, आंसर कितना आया 50 में से 60 घटाओ कितना आएगा प्लस का 10, नहीं भाई चिन्ह हमेशा लगता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी है 60, तो आंसर आपका आया -10। तीनों कंडीशन हमारी यहाँ फॉलो हुई, देखो आप ये आपका कैसा हो गया पॉजिटिव, ये आपका कैसा हो गया 0, ये आपका कैसा हो गया नेगेटिव, हो गया बेटा, तीनों कंडीशंस ने क्या कर ली अप्लाई कर ली। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, हर चीज समझ में आ रही है, तो एक बार कमेंट करके रिव्यू जरूर देना भाई, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें बहुत जोश मिलता है। हम कोशिश दोबारा ये करेंगे कि आपको थोड़ा और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें। आप कमेंट में अपने क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, अपने डाउट्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए आप कमेंट में, बट एक बार हमें कमेंट करके रिव्यू जरूर दीजिए भाई कि अच्छा पढ़ाया सर, जो भी हो आप हमें अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि भाई आप अगर हमें अप्रिशिएट नहीं होंगे तो हमारा भी मन नहीं लगेगा पढ़ाने में, आपका भी पढ़ने में नहीं लगेगा, समझ रहे हो, तो इसलिए कमेंट करके एक बार अप्रिशिएट जरूर कर दिया करें, ठीक है। हम अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो बेटा तीसरा पॉइंट क्या है कि जो दूरी है वो पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती, जो दूरी है वो पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती। सर ये कौन सा लॉजिक है, पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती दूरी, मतलब क्या सर इसका, तो समझे सर, इसका मतलब ये है कि दूरी आपकी सरल रेखीय भी हो सकती है, सरल रेखीय मतलब सीधी भी हो सकती है, समझ रहे, जैसे मैं यहां से यहां तक गया सीधा गया ना, अब यही मैं मान लूं कि मैंने इस रूप में दूरी कवर की, रत्ती गति में कवर की, भाई दीवार निकल नहीं सकता, मैंने घूम के दूरी कवर की, कैसी दूरी कवर की, घूम के दूरी कवर की, भाई ये भी तो हमारी दूरी है, कोई ना दूरी। अब मैं आपसे पूछूं कि पहले मैं यहां से कहां गया, यहां से गया यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से वापस आ दूरी कवर की ना, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, एक अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब समझते हो आप, समझते हो अर्धवृत्त, यहां से यहां तक की दूरी हमारी मतलब दूरी ये होती नहीं है। अच्छा ये बताओ कि अर्धवृत्त का जो व्यास है वो क्या है, पता है किसी को, चलो हम बताते हैं। देखो यहां से यहां तक की दूरी होती है r, सब जानते हो कि त्रिज्या r ही होती है, चाहे अर्धवृत्त हो चाहे वृत्त हो, त्रिज्या सब में होती है। तो यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी होगी r, यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी होगी r, होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई, त्रिज्या कितनी होगी r, तो ये हमारी टोटल त्रिज्या कितनी होगी 2r होगी। हमने अभी क्या की इसकी दूरी। अब ये बताओ वृत्त की जो परिधि होती है
वो क्या होती है, कोई बताएगा? वैसे वृत्त की परिधि की मैं बात करूं तो 2 पाई आर होती है, ठीक है। वृत्त की परिधि की बात करूं तो 2 पाई आर होती है, लेकिन हमने यहाँ दूरी कितनी कवर की? अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त की दूरी कवर की मतलब इनटू 1/2, क्योंकि आधे गोले की दूरी कवर की, आधे गोले का मतलब 1/2 भाग कवर किया, 2 से 2 को एलिमिनेट करो, पाई आर। परिधि कितनी होगी बेटा? पाई आर होगी परिधि। अब मैं बात करूं मैंने टोटल दूरी कितनी कवर की? टोटल दूरी की बात कर रहा हूं ना, टोटल दूरी मैंने कवर की है बेटा 2r प्लस पाई आर। यहां से आप r कॉमन ले सकते हैं, 2 प्लस ये हमने टोटल दूरी कवर की, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट बेटा क्या हुआ कि ये आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसा मैं आपको पहले ही पॉइंट में बता चुका हूं कि इसका ठीक उल्टा है। अगर ये कहेगा ये हम करेंगे तो ये कहेगा हम नहीं करेंगे, इसका हमेशा क्या करेगा? विरोध करेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या है, अगर ये आकृति पर निर्भर नहीं करता तो ये क्या करता है? आकृति पे निर्भर। ये कहता है भाई हमें तो आकृति चाहिए, हम तो आकृति पर ही निर्भर करेंगे। इस पे निर्भर करेंगे, आकृति पर निर्भर करेंगे। आकृति पर निर्भर करने का मतलब क्या है? सीधी दूरी चलेगी। क्या चलेगी? सीधी दूरी। भाई सीधी दूरी है, कोई दिक्कत नहीं। ये बोलता है सीधी दूरी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो हमारा क्या है। लेकिन मैं कहूं कि मैं ऐसा नहीं कह सकता। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से बोलूं कि मैं इधर से कहां जाऊंगा? इधर जाऊंगा, तो डिस्प्लेसमेंट कहेगा भाई ये हम नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं हो सकता, हमसे आप क्या ले लो? सीधा सीधा ले लो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं दे पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसका निकालना चाहें तो कितने का निकलेगा? सिर्फ इस दूरी का। मैंने आपको पहले ही इस कॉन्सेप्ट में बता दिया था स्टार्टिंग में कि अगर आप यहां से यहां तक चले हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक ही होगा, लेकिन अगर आप ऊपर चलेंगे तो आपका कोई डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं होगा। समझ गए? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्प्लेसमेंट आकृति पे निर्भर करता है। अगर हम ऊपर से जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमें उसका रिव्यू नहीं देगा, अगर हम सीधा जा रहे हैं तो ही रिव्यू देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कि किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में जो है दूरी जो है वो पथ के वेग पर निर्भर करती है। दूरी जो है किस पे निर्भर करती है बेटा? लंबाई पे, लंबाई और वेग पे। भाई दूरी चलोगे तो कुछ ना कुछ वेग होगा, कुछ ना कुछ लंबाई होगी, दैट राइट। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? लंबाई पे, लंबाई पर निर्भर। लंबाई पे निर्भरता का क्या मतलब? मैं आपको इतने बार बता चुका हूं। ये लंबाई होगी, यहां से यहां तक चले क्या होगी? लंबाई होगी। यहां से यहां तक चले क्या होगी? लंबाई होगी। यहां से यहां तक चले क्या होगी? लंबाई होगी। यहां से यहां तक चले क्या होगी? लंबाई होगी। भाई दूरी कभी नेगेटिव जब होती नहीं है तो आप जितना चलोगे क्या करेगी? ऐड करेगी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट इस तरफ देखेंगे हम, विस्थापन में क्या होगा कि ये जो है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। कैसे नहीं करता है भाई? दिमाग लगाओ, बताओ कैसे नहीं निर्भर करता है। मैं आपको इतने बार बता चुका हूं कि ये यहां से यहां तक चला गया, ये लंबाई पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये भी बेटा क्या है? लंबाई। इस पे ये सिर्फ स्ट्रेंथ लाइन पे निर्भर करेगा। अगर आप ये सोचो कि ये सारी दूरियां कवर कर ले, मैं यहां गया, यहां से यहां चला गया, भाई ये बोलेगा नहीं हमें ऐसा नहीं जाना, हमें कैसे जाना है? सीधा सीधा जाना है। ये लंबाई पे निर्भर नहीं करता बेटा, समझ गए? अब सबसे बड़ा अगर रिव्यू निकाले हम दूरी और विस्थापन में तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है वो टोटली किधर भी चले जाओ, इधर 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 पीछे इधर चले जाओ, किसी भी दिशा में चले जाओ, इसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यही बात करें हम विस्थापन की तो इसको बेटा बहुत मतलब है। ये सिर्फ होता है स्ट्रेंथ लाइन के लिए। ये सिर्फ किसके लिए होता है? स्ट्रेंथ लाइन, मतलब एक सरल रेखा के लिए। समझ गए बच्चों? तो आई होप आप सबको ये क्लास काफी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई, कोई भी चीज में डाउट है, प्रॉब्लम है, आप तुरंत हमें कमेंट करिए। मैं हर बच्चे की कमेंट पढ़ता हूँ, हर बच्चे को उसका रिव्यू दूंगा। एंड थैंक्स, जय हिंद।